1971 वाली स्प्लिट से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान स्प्लिट से पहले अगर आप देखें तो अमेरिकन कैंप का एक मुल्क था। पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स थे, पाकिस्तानी जो जनरल्स थे, पाकिस्तान के जितने भी लोग, एलिट जितनी भी थी, वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती थी। उधर इंडियंस जो थे वो सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा उनका टिल्ट था। तो 1971 में हुआ ये कि सोवियत यूनियन ने स्प्लिट करवाया पाकिस्तान को और उसके बाद से लेकर इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश ने कुछ ज़्यादा डीप रिलेशंस रखे ही नहीं सोवियत यूनियन के साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद इस वजह से भी कि बांग्लादेश साउथ एशिया के आखिरी कोने का एक मुल्क है और ये जो कोल्ड वार चल रही थी ये सेंट्रल एशिया के अंदर चल रही थी, ये मिडल ईस्ट के अंदर चल रही थी, यूरोप के अंदर चल रही थी। ये वाला जो रीजन था ना, साउथ एशिया का रीजन, ये थोड़ा सा दूर था इससे, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ रहा था कोल्ड वार का। तो इसीलिए भी हो सकता है कि सोवियत यूनियन ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने भी नहीं दिखाया। लेकिन जब सोवियत यूनियन रशिया बन गया 90s में, तो तब भी ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा मेल जोल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इतने ज़्यादा वार्म रिलेशंस आपको नज़र नहीं आते, ख़राब भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे, ऐसे ही मतलब बीच में। लेकिन अब पिछले दिनों ये हुआ, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर पहली मर्तबा जब से बांग्लादेश बना है, पहली मर्तबा 2-4 रोज़ पहले ढाका आया और ढाका में उनकी जो मुलाकातें हुई हैं ना, तो इस पे वेस्टर्न जो एनालिस्ट हैं, वेस्टर्न जो कैंप है, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके कान खड़े हो गए और 14 बड़े वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने जॉइंटली एक आर्टिकल पिछले दिनों लिखा और फिर वो आर्टिकल जो था कई मेन स्ट्रीम मीडिया जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उसमें भी पब्लिश हुआ और इंटरनेशनल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ भी लगा। उसमें उन्होंने बहुत तनकीद की रशिया के ऊपर, बांग्लादेश के हवाले से, और उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से बांग्लादेशी पब्लिक की आंखें खोलने की कोशिश की कि देखो रशिया कितना बुरा है, आपके साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो ये यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वहाँ पर यूक्रेन वालों के ऊपर बम बरसा रहे हैं, इन्होंने पास में भी ये हरकत की, ये हरकत की, ऐसा वैसा, सारी बुराइयाँ इनके अंदर है। अब इस पे जनाब रशिया की जो एम्बेसी है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और बड़ा भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। अब उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो दिखाने के लिए आपको ढाका ट्रिब्यून दिखाता हूं मैं। ढाका ट्रिब्यून कहता है कि एम्बेसी रशिया टू रिमेन रिलायबल फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। ये रशियंस कह रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव है, प्रेशर डाल रहे हैं इनके ऊपर कि हमारे साथ डाउनग्रेड करें टाइज को, लेकिन हम रशिया वाले बांग्लादेश के फिर भी करीबी दोस्त रहेंगे। मजीद लिखता है ढाका ट्रिब्यून के द एम्बेसी ऑफ रशिया इन ढाका हैज सेड द कंट्री वुड रिमेन अ रिलायबल फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश डिस्पाइट द वेस्टर्न प्रेशर। वेस्टर्नर्स अटेम्प्ट्स टू smear our country in the eye of the Bangladeshi people will not succeed, the embassy said in a statement on Sunday, reacting to a newspaper article jointly written by 14 Western diplomats in Dhaka during Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Russia remains and will be reliable, time-tested friend of the People's Republic of Bangladesh, the embassy said, adding that it noted the collective work of 14 Western diplomats published on the day of Lavrov's working visit to Dhaka. ये पहली विजिट थी और इससे जाहिर ये हो रहा है कि दोनों मुल्कों के जो टाइज हैं उनके अंदर मतलब थोड़ी सी तब्दीली आपको नज़र आई है, ज़्यादा डीप हो रहे हैं। रशिया के जो टाइज हैं बांग्लादेश के साथ, ये पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़्यादा डीप हो रहे हैं। आप देखिए कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है वहाँ पर, ये भी तो पहली मर्तबा हो रहा है। ये पहले भी तो बांग्लादेश कर सकता था, न्यूक्लियर पावर प्लांट से पहले भी अगर वो चाहते तो बनवा सकते थे, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा था। ये देख रहे होते थे वेस्टर्न ममालिक की जानिब से पहले भी, लेकिन ये थोड़ी सी हमें तब्दीली नज़र आई है बांग्लादेश के स्टांस में रिगार्डिंग रशिया। और रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, अब देखें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा बांग्लादेश उठा सकता है। इनके पास ऑयल है, इनके पास वीट है, इनके पास वेपन्स हैं। इंडिया की पूरी जो इन्वेंट्री है वेपन्स की, तकरीबन पूरी की पूरी 80% से ज़्यादा वो रशियन है। तो इनसे फ़ायदे लेने के लिए तो बहुत कुछ है बांग्लादेश के पास। इकोनॉमिक फ़ायदे भी ले सकते हैं, मिलिट्री के एतबार से भी ले सकते हैं। और इनकी जो मिलिट्री है, आप देखिए कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो मिलिट्री पार्टनर है चाइना, उनके साथ दोस्त हैं दोनों, रशियंस और चाइनीज़ दोनों की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो ज़बरदस्त लेवल की है।
तो वहाँ पर भी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट हो सकते हैं इस ग्रुप के, तो फ़ायदा तो बड़ा हो सकता है। लेकिन सिर्फ देखना यह है कि वेस्टर्न प्रेशर को बांग्लादेश कैसे हैंडल करता है, क्योंकि देखें पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, रशिया की वजह से हुआ है ना। इमरान खान पे गुस्सा क्यों था अमेरिका को, इमरान खान को अमेरिका ने हटाया, गुस्सा इसलिए था कि ये रशिया क्यों गया, इस पे गुस्सा था कि जिस दिन ये पहुंचा, दोपहर को पहुंचा, शाम को रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। इसका मतलब वो कहते हैं इनको पता था इमरान खान को कि हमला होने वाला है, ये फिर भी गया। उधर से इमरान खान कहता है मुझे तो पता ही नहीं था। तो रशिया के हवाले से बड़ा ज़्यादा मोहतात होता है ये वेस्टर्नर्स और यूरोप वाले, अमेरिकन। तो इस प्रेशर को कैसे बांग्लादेश हैंडल करेगा, दैट वी नीड टू सी। लेकिन ये जो बात वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने लिखी ना आर्टिकल में, 14 जो डिप्लोमेट्स ने रशिया के खिलाफ बातें लिखी कि भाई इन्होंने यूक्रेन के अंदर इतने लोग मारे, बच्चे मारे, औरतें वगैरह वगैरह, इस पे भी रिस्पॉन्ड किया है रशियन एम्बेसी ने, बांग्लादेश के अंदर जो एम्बेसी। उन्होंने कहा कि इन्होंने भी तो वही कुछ किया है हमारे साथ। ढाका ट्रिब्यून को ही मैं कोट कर देता हूँ, वो कहते हैं 1091 सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन died and 3,533 were injured in 2022 in Donetsk People's Republic because of non-stop shelling of the cities by the Ukrainian military. As far as so-called atrocities by Russian soldiers are concerned, it is necessary to state that all these accusations are provocative in nature and fabricated. वो कह रहे हैं इन्होंने भी किया है। डोनेस्टिक रीजन जो है ना, ये वो रीजन है जो कि पहले यूक्रेन का था, लेकिन ये जब जंग शुरू हुई तो रशियंस ने इसके ऊपर कब्जा करके और इसको आज़ादी दिलाई और उन्होंने अपने आप को अलग मुल्क भी डिक्लेयर कर दिया और रशिया ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। लुहानस्क रीजन और डोनेस्टिक रीजन जो है, डोमिनेंटली यहाँ पर जो ग्रुप रहता है वो रशियन स्पीकिंग ग्रुप है यूक्रेन का इलाका, ज़्यादातर रशियंस रहते हैं यहाँ पर और पहले से ही यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी। रशिया को कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई थी यहाँ पर कब्जा करने की और यहाँ पर जो है वो इनको अलग मुल्क बनाने को, ज़्यादा नहीं हुआ इनको। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए इनको मारा इन्होंने, यूक्रेन वालों ने। तो इल्ज़ामात दोनों तरफ से हैं। लिहाजा वेस्टर्न ममालिक ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सिर्फ रशियंस ही हैं बस सारा मसला इनके अंदर, इसको थोड़ा सा केयरफुली देखने की ज़रूरत है। दूसरी साइड से भी प्रोवोकेशंस हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से रशिया और बांग्लादेश जो टाइज है ना, उनको बायलैटरल तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। यूक्रेन वाला अगर आप ऐड करेंगे ना ह्यूमन राइट्स और ये सारी, तो आप शायद सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। यूक्रेन के इशू को साइड पे करके रशिया बांग्लादेश टाइज को देखने की ज़रूरत है।